अब हम बात करते हैं दोस्तों बहुत ही शानदार नहर, जानदार नहर, गंग नहर। कौन सी है? गंग नहर, बहुत खास है। गंग नहर बहुउद्देश्य परियोजना। कौन सी परियोजना? बहुउद्देश्य परियोजना। क्या हो गया? गंग नहर। सबसे पहला प्रश्न आता है आपके दिमाग में कि सर गंग नहर जो है ये कहां से निकलती है, गंग नहर राजस्थान में कहां आती है, प्रवेश कहां करती है, सारी बातें हम करने वाले हैं। आपका जो ये राजस्थान का डेजर्ट इलाका है, थोड़ा समझना इस बात को कि राजस्थान का ये जो डेजर्ट इलाका है ना, इसमें क्या है, पानी की आवश्यकता हुई। और यहाँ पर उस समय जो है वो बीकानेर रियासत जो थी ना, इसके राजा कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। यानी ये जो आपका मैंने नक्शा थोड़ा सा बनाने का प्रयास किया है, यहां पर आप देखेंगे कि ये आपका डेजर्ट है। ये क्या है? डेजर्ट है, यानी मरुस्थल है, मरुस्थल। यहां पर क्या है दोस्तों? पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है। तो यहां पर पानी की आवश्यकता महसूस हुई। तो महाराजा गंगा सिंह जो थे, ये इनके संबंध अंग्रेजों के साथ कुछ बढ़िया थे उस समय, ठीक है। तो बताते हैं कि लॉर्ड इरविन, जो उस समय लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल था, उसने इसका उद्घाटन किया था 1927 में, इस नहर का। ये नहर जो है वो सतलज नदी से आती है, हुसैनीवाड़ा हेड से। सारी बातें करने वाले हैं, तो ध्यान रखना। यहां पर सतलज नदी इस प्रकार से जाती है, इस प्रकार से यहां पर गंग नहर जो है वो आती है। लेकिन गंग नहर को लाने का उद्देश्य यहां तक था, बीकानेर तक, लेकिन ये आ नहीं पाई। क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि यहां पर क्या है, अपने आप जानते हो टिब्बे, बड़े बड़े टिब्बे आ गए जो इसके बीच में रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए गंग नहर जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई। इसलिए गंग नहर कहां तक सीमित रहेगी? गंगानगर तक। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। उसके बाद में कुछ कॉमन प्रश्न आते हैं कि गंग नहर जो है वो किस नदी से निकलती है। भी सीधी सी बात है, कोई नहर है वो नदी से निकलेगी। अब नदी कौन सी है? सतलज। जैसे हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर जो है वो सतलज, और सतलज में एक नदी आती है व्यास। सतलज और व्यास नदी के संगम पर पंजाब में फिरोजपुर में हरीके बैराज बनाया गया है, वहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। वो बाद की बात है। लेकिन हम बात करें गंग नहर, तो गंग नहर सतलज नदी से निकलती है, ठीक है। सारी चीजें याद भी करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं गंग नहर। गंग नहर के बारे में कुछ बिंदु बात करते हैं, कौन कौन से बिंदु इसके बनेंगे। सबसे पहली बात करेंगे गंग नहर जो है ये किस नदी पर है। तो ध्यान देना, किस नदी से निकलती है। तो नदी की चर्चा जब करें तो नदी याद रखना, सतलज नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? सतलज, ठीक है। बात समझ में आ गई। नदी कौन सी है? सतलज नदी है। पहला प्रश्न तो ये बना। दूसरा प्रश्न क्या बना कि सर शुरुआत कहां से हुई, यानी प्रारंभ कहां से हुआ? प्रारंभ, तो शुरुआत, या आप यूं कह सकते हो कि उद्गम, ठीक है। तो ये कहां से हुआ? तो ये ध्यान रखना, पंजाब, पंजाब में एक जगह पड़ती है फिरोजपुर। क्या है दोस्तों? फिरोजपुर, नाम सुना होगा, फिरोजपुर। यहां से क्या है, फिरोजपुर में एक हुसैनीवाड़ा हेड बनाया गया। अपने हनुमानगढ़ में क्या है, नहीं है क्या, मसीता वाली हेड। इंदिरा गांधी नहर पढ़ेंगे तब आएगा। तो यहां पर क्या है, हुसैनीवाड़ा हेड। कौन सा हेड है? हुसैनीवाड़ा हेड, ठीक है, बढ़िया बात है। यहां से क्या निकाल दी? गंग नहर निकाल दी। सर इसकी नींव कब रखी गई? तो 1921 में। यानी इसकी नींव जो है वो कब रखी गई? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी नींव रखी गई थी 1921-22 में, ठीक है। अब बात करें ये जो है, यानी इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन करने वाला कौन था? तो ध्यान देना, इसका उद्घाटन सबसे पहले बात करें हुआ कब? 26 अक्टूबर 1927। किसने किया? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन द्वारा। समझ में आ गया ना? तो ये कॉमन प्रश्न है, कॉमन प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं ये जो गंग नहर है ये किसकी उपज थी, किसके दिमाग की उपज है? तो ध्यान देना, सोचा किसने? तो सोचा था महाराजा गंगा सिंह ने, अपनी जनता के लिए, ठीक है। इस जनता को क्या है, सिंचाई वगैरह के लिए या पेयजल के लिए क्या है, पानी की आवश्यकता हुई। तो यहाँ पर बात करें निर्माणकर्ता, आप यूं कह लो निर्माणकर्ता कौन थे? तो निर्माणकर्ता थे दोस्तों यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह, ठीक है। आप पढ़ते हो ना गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, ये वही इरविन है, ध्यान रखना। ये बहुत तकड़ा बेली था महाराजा गंगा सिंह का। तो निर्माणकर्ता कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। इसलिए महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं राजस्थान का भागीरथ। तो भागीरथ क्या लेके आया था? गंगा नदी। तो यहां पर गंग नहर कौन लेके आया? महाराजा गंगा सिंह, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई। अब कुछ और फैक्ट भी बनते हैं कि गंग नहर जो है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, यानी कुल लेंथ कितनी है।
तो कुल लंबाई की अगर बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो इसकी कुल लंबाई जो है वो है 129 किलोमीटर। कितनी है? 129 किलोमीटर। और हमें क्या याद रखना है, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में इसकी लंबाई है दोस्तों वो है 17 किलोमीटर। कितनी है? 17 किलोमीटर। याद हो जाएगा भाई। गंग नहर कहाँ आ रही है? मरुस्थल में। और मरुस्थल में क्या होता है दोस्तों? मरुस्थल में ध्यान रखना, खतरा ही खतरा। मरुस्थल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ध्यान देना, वहां पर एक नदी भी है, मसूरदी नदी, जिसको काकनी नदी भी कहते हैं। उसकी लंबाई भी कितनी है? 17 किलोमीटर। तो ध्यान देने योग्य बात क्या है? यहां भी 17 है। मरुस्थल में खतरा 17। तो ध्यान देना, गंग नहर जो है इसकी राजस्थान में लंबाई कोई पूछ ले तो बता देना कितनी है? 17। सर और कोई प्रश्न बनते हैं क्या? बिल्कुल बनते हैं। देखो ये जो नदी है ना, सॉरी ये नहर, ये राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? प्रवेश, इसका एंट्री पॉइंट कौन सा है? तो ध्यान देना, इसका एंट्री पॉइंट है गंगानगर में एक गांव पड़ता है, खक्का गांव। गंगानगर, ठीक है गुरुजी। और कोई बात है कि और विशेष बात और बताऊंगा थाने में। गंगानगर हो गया। इसमें क्या है कि 4 लिफ्ट नहरें हैं। लिफ्ट नहरें, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, है ना? कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है। देखो 4 लिफ्ट नहरें हैं। 4 लिफ्ट नहरें कौन कौन सी हैं? तो देखो कौन कौन सी है। सबसे पहली है इसमें लक्ष्मी नारायण। कौन सी है? लक्ष्मी नारायण। ये लो, लक्ष्मी नारायण। फिर है लक्ष्मी नारायण के बाद में लालगढ़। क्या है? लालगढ़, ठीक है, लालगढ़ छावनी, लालगढ़। और फिर क्या है दोस्तों आपकी? करणी। क्या है? करणी लिफ्ट नहर। फिर है समीजा। क्या है? समीजा। ये लो, समीजा। याद तो सिंपल तरीके से रख सकते हो आप। कैसे सर? लक्ष्मी लाल, लक्ष्मी लाल, इसको ऐसे पढ़ो, लक्ष्मी लाल, ठीक है? कोई नाम है जाने, कोई आदमी को लक्ष्मी लाल, ठीक है? करणी समेजा, करणी समेजा। अब कुछ फैक्ट और लिखाऊंगा मैं। ये क्या है दोस्तों? राजस्थान की सबसे पुरानी नहर है। शानदार बात है गुरुजी, बहुत बढ़िया है, मैंने पहली भी बेरो। लेकिन विश्व की पहली पक्की नहर है। खास बात क्या है कि विश्व की पहली पक्की नहर है, ध्यान रखनी है, विश्व की पहली पक्की नहर, विश्व की प्रथम पक्की नहर, पक्की नहर, वर्ल्ड की पहली, कर लो बात है, विश्व की पहली पक्की नहर। बैक होनी है नहीं, पनामा वगैरह, ठीक है, पनामा नहर। हालांकि पनामा नहर जो है वो अपने हिसाब से अपना महत्व रखती है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? विश्व की पहली पक्की नहर कौन सी है? तो अपनी कौन सी? आपकी गंग नहर। अब बात करेंगे इसका कोई एक और बिंदु याद करना। तो देखो राजस्थान की पहली बहुउद्देश्य, राजस्थान की प्रथम बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, यही है। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि इंदिरा गांधी मत कर देना। बच्चों के दिमाग में इंदिरा गांधी नहर घूमती है कि बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। मनी बेरो बहुत लंबी है, 649 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना गंग नहरी है। कौन सी है? गंग नहर। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? आप कहोगे कि सर वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया। अब 1921 में शुरू हुआ, नींव रख दी। 26 तारीख को क्या है दोस्तों? 26 तारीख को उद्घाटन हुआ। 26 के बाद क्या आता है? 27, 1927, लॉर्ड इरविन। महाराजा गंगा सिंह को आप जानते ही हो। राजस्थान में खतरा है, खतरा है, 17 है। बस सिंपल सी बातें हैं, ज़्यादा कोई विशेष इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी मैं याद करवाने का प्रयास करता हूं। महाराजा गंगा सिंह, सुनो मेरी बात, गंगा सिंह, गंगा सिंह को मैं ऐसे लिख दूं इंग्लिश में तो कोई दिक्कत है क्या? बोलो गंगा सिंह, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। जब राजीव गांधी सिद्धमुख नहर पढ़ते हैं ना, तो वहां पर नदियां कौन सी है? रावी और ब्यास। जब इंदिरा गांधी पढ़ेंगे तो वहां पर कौन सी है? सतलज और ब्यास। जब गंग नहर पढ़ते हैं तो कौन सी है? सतलज। तो यहां पर कंफ्यूजन होना डेफिनेट है। गंगा सिंह को आपने इंग्लिश में ऐसे लिखा, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया। अब जी से बना दो गंग नहर। क्या बना दो? गंग नहर। एस से बना दो सतलज। बस इतना याद रख लीजिए। याद हो उसका? बहुत सिंपल है। गंगा सिंह, जी से गंग नहर और एस से सतलज, ठीक है। शॉर्ट में ऐसे याद रखो, याद हो जाएगा मामला। अब मैं आपको थोड़ा सा मैप से समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपके दिमाग में जो है वो चीजें स्थायी हो जाए। देखो क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ तिब्बत से एक नदी आती है, तिब्बत, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, तिब्बत से एक नदी आ रही है दोस्तों, और तिब्बत से एक नदी आती है राकस्ताल झील से, और उस नदी का नाम है क्या?
सतलज कौन सी है? सतलज नदी। ये लो, इधर क्या है? PAA, नदी कौन सी है? सतलज। नदी तो मान ली गुरुजी, नदी में पानी कौन है? सुक्की की है, देखो पानी है, और देखो निर्रोई पानी है। अब बात करांगा यहां पर सतलज नदी पर जो है वो प्यारे विद्यार्थियों क्या बना हुआ है? हुसैनी वाला हेड। देखो ये राजस्थान है, राजस्थान के उत्तर में यहां पर क्या है? पंजाब है, तो पंजाब में यहां पर बना हुआ है हुसैनी वाला हेड। ये लो, क्या है? हुसैनी वाला हेड। आराम से समझना है सारी चीजें। हुसैनी वाला हेड, जैसे अपने हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी पढ़ेंगे तब आएगा मसीता वाली हेड, मसीता वाली हेड। तो हुसैनी वाला हेड कहां पर है? तो मैंने पहले ही बता दिया, हुसैनी वाला हेड है फिरोजपुर में। गुरु जी बता दिए थे, फिरोजपुर कट है पंजाब में, ये भी मैंने बता दिया। ओके रिपोर्ट ओके। अब यहां से मैं निकालूंगा एक नहर, तो तैयार हो जाइयो, एक नहर आओगी बहुत ही बढ़िया। यहां से एक नहर आई इस प्रकार से, गुरु जी मान ली बात, ये नहर आ रही है इस प्रकार से, गंगानगर की तरफ आ गई है। ये गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है, ये बीकानेर है। यहां तक लाना था लेकिन ये गंगानगर तक ही सीमित होगी, क्योंकि आगे अनूपगढ़ के दौरे हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो वो आने नहीं। अब देखो ये गंगानगर में प्रवेश करेगी इस प्रकार, बस गंगानगर तक ही सीमित होगी ये। समझ में आ गया? ये कौन सी नहर बताई गुरुजी आपने? ये बताई प्यारे विद्यार्थियों हमने गंग नहर। कौन सी नहर है? बोलो, गंग नहर है, लिख दी उड़े, गंग नहर। ये दिख रहा है क्या? शायद दिखेगा नहीं, ये तो ये दिखेगा, गंग नहर। ठीक है गुरुजी, गंग नहर। और ये गंगानगर आपको पता ही है, ये क्या है? गंगानगर। इन्हें कौन लिखा? पाकिस्तान का कौन लिखा? ठीक है, तो ये आपकी गंग नहर होगी। बस इतनी सी बात है, समझ में आ गई क्या? ये गंग नहर मैंने आपको डायग्राम से बता दिया। ये नदी कौन सी है भाई साहब? तो ये नदी है सतलज। सतलज भारत में ये प्रवेश करती है। भारत में जब प्रवेश करती है ना, तो यहाँ पर प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ करती है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, सिप किला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिप किला दर्रा से ये प्रवेश करती है, ठीक है। शिप किला दर्रा से सतलज, सै से सतलज, सै से शिप किला, ठीक है। भारत में प्रवेश करी सतलज नदी, और फिर ये पंजाब होती हुई इस प्रकार से कहां चली जाती है? इधर पाकिस्तान में, चेनाब वगैरह इधर से आती है, चेनाब नदी, ठीक है। अपने क्या है, सिंधु नदी पढ़ते हैं ना, तब झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। अब ये बात होगी कंप्लीट। गंग नहर समझ में आ गई क्या? गंग नहर की मैंने आपको 4 लिफ्ट नहरें भी बता दी। गंग नहर आपकी कंप्लीट है। एक बार टाइम देखना, थोड़ा सा डायग्राम और दिखा देता हूं टावरों को गंग नहर का। ये लो भाई, ये गंग नहर के दर्शन कर लो, है? गंग नहर के दर्शन कर लो भाई साहब, गंग नहर। है वो कितना था? हुँ? देख लो देख लो, गंग नहर देख लो, तो पानी पी लो वहीं तक, चलने दो, हाँ कराएंगे। समझ में आ गया ना? अब ये गंग नहर आपने देख ली, बहुत ही शानदार, बहुत गजब। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।